अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम दोनों ना हमारा यही इंतजार करो, मैं हुकुम से मिलकर आया हूँ, ठीक है? बाबू साहब, हमारी तरफ से देवी हुकुम ने सूरी और थैंक यू बोलना। खम्मा हुकुम, आपने मुझे वापस बुलाया, आपने मुझे एक और मौका देने का सोचा। हमारे लिए तो यही देवी माँ के वरदान बराबर है। मैं इस मौके की कदर आखिरी सांस तक करूंगा हुकुम। ये मौका नहीं है हनुमंत। इतने सालों में इस घर से, हम सब से तुम्हारा कमाया हुआ प्यार और अपनापन है। इतने सालों में जो तुमने हमारे लिए किया, हमारे परिवार के लिए किया, वो हम कभी नहीं भूल सकते। अरे, ड्राइवरी करके कौन सा एहसान कर दिया? तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है हनुमंत, इसलिए इतने सालों में एक बार भी तुमने कभी भी उस दिन का जिक्र नहीं किया। पर हमें याद है कि आज हम और देव यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमें आज भी याद है जब देव हमारे पेट में था और हमारी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। शहर में दंगे चल रहे थे और हमें अस्पताल पहुंचना था। साहब भी उस दिन शहर से बाहर चले गए थे। तब तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई, हमें अस्पताल पहुंचाया। उस दिन से तुम देव के काकोसा बन गए। इतना पुराना साथ है हमारा, फिर तुमने यहाँ से जाने की बात सोची भी कैसे? खम्मा हुकुम, मैं इस घर से अपनेपन को तोड़ने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। लेकिन वसु से जो गलती हुई, इस घर के जो कायदे टूटे, वो गलत था। जी, बाबू सारे अंदर गए, कितना टाइम हो गया? आ जाएंगे। हाँ हाँ, आ जाएंगे बिटिया। अरे भाई साहब, पिछले 10 मिनट से 10 बार एक ही चीज पूछ चुके हो आप। हाँ हाँ मालूम है, तुम्हारे को बाबूसा की चिंता हो रही है। पता नहीं देवी को बाबूसा ने क्या कह रही होंगी। हम समझते हैं कि तुम्हारे बच्चे पहली बार गांव से शहर आए हैं और उन्हें यहाँ के तौर तरीकों के बारे में नहीं पता। पर हमें ये भी यकीन है कि अब तुम दोनों बच्चों को यहाँ के नियम कायदे अच्छी तरह से समझा दोगे। जी हुकुम। इस घर के कायदे सबके लिए एक है। सबके लिए। तुम्हें इस घर में पहले जैसी इज्जत, पहले जैसा मान मिलेगा, लेकिन इस घर में
गलती करने वालों को सजा मिलती है, जो तुम्हारी बेटी को भी मिलेगी। आपका हर आदेश सर आंखों पर हुक्म, आपकी हर सजा वसु प्रसाद की तरह ग्रहण करेगी। तुमने अपनी बेटी को शादी के लिए शहर बुलाया है ना? जी। तो जल्दी से कोई अच्छा लड़का ढूंढो और उसकी शादी करवा दो। शादी का पूरा खर्च हम उठाएंगे। पर जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, वो लड़की हमारी नजरों के सामने नहीं आ सकती। इस घर के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी। और ध्यान रहे, तुम्हारी बेटी गलती से भी उस लक्ष्मण रेखा को पार ना करे। हमारा वचन है हुकुम, वसु से दोबारा गलती नहीं होगी। सावित्री, इतने सालों में पहली बार अपना फैसला बदलकर हमने 25 साल का हमारा रिश्ता निभाया है। उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे वचन को निभा पाएगी। जी हुकुम। हुकुम, एक बार आपको नाराज करने की भूल कर चुका हूं। अगली बार ऐसा हो उससे पहले हमारी जान चली जाएगी हुकुम। अब जाओ और अपने काम पर लौट जाओ। जी। बाबू साहब, अरे बाबू साहब, पीछे हट, पीछे पीछे, यहाँ चल। हाँ इधर। बाबू साहब, देवी हुकुम ने क्या कहा? हुकुम ने हमें माफी दे दी। इतने सालों में पहली बार हमारे लिए उन्होंने अपना फैसला बदला है। किसी की गलती को अनदेखा किया है, पर बदले में मैंने भी उन्हें एक वचन दिया है जो तारे को निभाना है छोरी। बाबू साहब, देवी हुकुम ने इतना बड़ा उपकार किया है, वो बदले में हमारे से जान भी मांगेंगी ना, मैं तब भी बिना सोचे समझे उन्हें दे दूंगी। हुकुम ने कोठी के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींचने को कहा है। फिर एक लक्ष्मण रेखा? और तू उस रेखा को कभी भी पार ना करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हुकुम को वचन देकर आया हूं वसु कि तू इस दायरे के बाहर ना जाएगी, और अब की बार थारे को हमारे वचन और अपनी देवी हुकुम के आदेश का मान रखना पड़ेगा छोरी। रखेगी ना? हाँ? रखेगी ना? बाबू साहब, आपका वचन और देवी हुकुम का आदेश सर आंखों पर। मैं ये लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।